हेलो दोस्तों, आज हम लेटेस्ट जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी सीबीटी 1 उसमें काउंटिंग फिगर से आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, आप इन्हें ज़रूर करें। इन्हें हम आज ट्रिक से करेंगे। ट्रिक से आप इन्हें ईजिली कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको ट्रिक आप कैसे कर सकते हैं। इससे पहले मैंने काउंटिंग फिगर की बेसिक वीडियो भी बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको बेसिक में ट्रिक भी बताई है और कैसे काउंट करके भी आपको बताए हैं, उसे आप ज़रूर देखें। और कई सारे वीडियो ऐसी बनाई है जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रिक देखते हैं। ये है आपकी ट्रिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला फिगर आपका ये है। अगर आपको इस तरीके का फिगर दिखता है तो यहाँ पे आपके कितने ट्रायंगल होते हैं? 3। कैसे? आप यहाँ पे 1+2 इस तरीके से करेंगे और 2+1 3 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरीके से अगर आपकी इतनी लाइन्स होती तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 1 2 3 ऐसे आप लिखेंगे और यहाँ पे आप प्लस कर देंगे तो 3 2 5 और 6। तो इसमें आपका 6 बनते हैं। तो यहाँ पे आपकी कितनी भी लाइंस दी जा सकती हैं, बस आपको वहाँ पे नंबर लिखने हैं और उनको ऐड करना है। आगे हम क्वेश्चन में भी देखेंगे कैसे हम करेंगे। दूसरा फिगर आपका ये है, ये आपके इंपॉर्टेंट फिगर है। और यहाँ पे दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके कितने ट्रायंगल बनते हैं? 8 ट्रायंगल बनते हैं। ठीक है, इसी को इस तरीके से घुमा दिया जाता है। आप देख सकते हैं सेम फिगर है, यहाँ भी आपके 8 बनते हैं। कैसे बनते हैं वो भी मैंने आपको बेसिक वीडियो में बनाया है, वहाँ पर आप देखें। बस आप इन्हें याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें और देखें कि यहाँ पे कितने फिगर हैं। ठीक है, इनको याद कर लें। अगर आपको ये फिगर दिखेगा तो वहाँ पे आप सीधे गिनेंगे नहीं, सीधे आप 8 बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर एक लाइन आ जाती है तो इसी फिगर में, ठीक है, इसी फिगर में तो यहाँ पे कितने हो जाते हैं? 12 ट्रायंगल हो जाते हैं। ये आपको याद होनी चाहिए। आपका यही क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट आप देखें, अगर यहाँ पे इस तरीके से 4 लाइन आती है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे कितने हो जाते हैं? 16 ट्रायंगल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये है, यहाँ पे 10 ट्रायंगल होते हैं। ये स्टार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें कितने होते हैं? 8। अब इसे कैसे याद करना है? आप यहाँ देखेंगे इसमें 10 कैसे हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 5 कौन है, यानी कि स्टार है तो 5 है, तो इसमें 10 है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 हैं तो 8 है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं एक आपका 6 तो ये हो गए जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं 7 और एक 8। इस तरीके से आप कह सकते हैं इसमें 8 है। तो इसे आप याद कर लीजिए, अच्छे से याद करें। और आगे हम देखेंगे, आगे हम स्क्वायर और रेक्टेंगल के भी क्वेश्चन आएंगे, वहीं पे हम उनकी ट्रिक भी देख लेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, पहले आप खुद से करें फिर देखें। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि इस फिगर में आपके कितने बनते हैं, तो आपके 8 ट्रायंगल बनते हैं। तो आप यहाँ पे कहेंगे 8 तो पहले वाले में बनेंगे, पहले फिगर में, और 8 इसमें, तो आपके कितने हो गए? 16। और आप सीधे फोर्थ ऑप्शन में अगर टिक कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पे एग्जामिनर जो होता है ऑप्शन भी ऐसे दिए होते हैं ताकि आप गलती करें। तो आप याद करें, जब भी मैंने सिर्फ इसमें बताया है 8 ट्रायंगल होते हैं, जब भी ये जो दो फिगर हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, तो उनसे भी एक ट्रायंगल बनता है। ठीक है, यहीं पर गलती होती है, हम ये काउंट नहीं करते। जब ये दो ट्रायंगल आपस में मिल रहे होते हैं तो उनसे भी एक ट्रायंगल बनता है, यानी कि उन्हें भी हमें काउंट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 और 8 16 तो ये हो गए। और जो दूसरे ट्रायंगल हैं, जब ये दोनों फिगर कनेक्ट हुए तो आप कहेंगे एक ट्रायंगल आपका ये बना, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल आपका ये बना। तो आप देख सकते हैं, ये आप देखेंगे, ये आपको ज़रूर देखना है। तो यहाँ पे आपके 16 + 2 कितने होंगे? तो आपका 18। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है। ठीक है, जब कनेक्ट होते, कोई भी दो फिगर कनेक्ट हो रहे तो आप उन्हें देखें और उनमें भी आपको ट्रायंगल नजर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, सेम क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको ट्रिक में बताया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 है, तो 5 है। तो इस तरीके का फिगर आपको डायरेक्ट याद करना है। इसमें कितने ट्रायंगल बनते हैं? 10। यहाँ पे आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार ट्रिक देख लीजिए और हम यहाँ पे क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आप इसे ABCD इस तरीके से गिन भी सकते हैं, बेसिक वीडियो में मैंने आपको बताया भी है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आपको बताना है हाउ मेनी पेंटागन्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो अब यहाँ पे आप बताएं, पहले खुद से सॉल्व करें कि कितने पेंटागन है, और ईमानदारी से पहले पॉज करके इसे सॉल्व करें और बताएं कि आपका आंसर आ गया था। ठीक है, आपका आंसर आ गया था और आपने पेंटागन देख लिए थे। पेंटागन क्या होते हैं? जिसमें आपकी 5 साइड्स होती है, जैसे रेक्टेंगल में 4 होती हैं, पेंटागन में आपकी 5 होती हैं। ठीक है, तो पेंटागन आपका रेगुलर और इरेगुलर दोनों होते हैं। ठीक है, रेगुलर पेंटागन क्या होता है? जिसमें आपकी साइड्स सारी बराबर होती हैं, और इरेगुलर में आपकी बराबर नहीं होती। यहाँ पे आपसे ऐसा कुछ पूछा नहीं गया, नॉर्मल आपको पेंटागन बताने हैं कितने होते हैं। ठीक है, 5 साइड्स होती है, इस तरीके से आप कह सकते हैं।
ये आपका पेंटागन होता है। लेकिन पहले आप ईमानदारी से सॉल्व करें और आप बताएं कि आपसे ये हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप पहले खुद से ज़रूर करें, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपसे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे पेंटागन कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला पेंटागन आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे साइड गिन सकते हैं कितनी साइड है, ठीक है। क्लोज्ड फिगर है ये पेंटागन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितनी है, ये आपका इर्रेगुलर पेंटागन है। इर्रेगुलर का मतलब क्या होता है, जिसमें आपकी साइड से बराबर नहीं होती है, ठीक है। इसलिए आपको इस तरीके से नहीं दिखा है, ये आपका रेगुलर होगा, यहाँ पे आपकी साइड से बराबर होती है। तो एक आपका पेंटागन ये है, आप यहाँ पे साइड देख सकते हैं, एक साइड आपकी ये होगी, ठीक है। 2 3 4 5, तो आपके यहाँ पे 5 साइड होगी, तो ये पेंटागन एक हो गया। अब दूसरा सेम इस साइड है, तो यहाँ भी इसके अपोजिट में भी होगा। तो दूसरा आप देखें पेंटागन कौन सा है, आप देखेंगे ये है, ये आपको नज़र आएगा इस तरीके से। तो इसमें भी आपकी 5 साइड हैं, तो 2 आपके पेंटागन नज़र आ गए, ठीक है। यहाँ पे 2 भी है, 1 भी है। अब आप देखें कि और भी हैं, यहाँ पे आपको दिखने चाहिए। तो आपका यहाँ पे तीसरा जो पेंटागन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तीसरा आपका ये है, ठीक है, एक ये बड़ा वाला, ठीक है। मैंने अलग अलग कलर से आपको दिखाया है, तो आपको समझ में आ जाएगा ये। तो यहाँ भी कितने हैं, एक आपकी ये साइड होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी। तो यहाँ पे कितने आपके पेंटागन आ गए, 3 पेंटागन आ गए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप बताएं सभी का 3 आंसर आया या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा होगा, आप इसी तरीके से क्वेश्चन आप पे देखेंगे। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पे आप देखें फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे कितने स्क्वायर हैं। एक तो तरीका ये है कि आप गिन लें, अगर आप गिनते हैं तो आपको टाइम लगता है, और टाइम लगेगा तो आपका वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आगे छूट जाएगा। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, जब भी आप देखेंगे, ठीक है, याद करना मैं क्या कह रहा हूँ, बेसिक में मैंने आपको सारा बताया है, यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। जब भी आपके रो और कॉलम बराबर हों, आपने ये देखना है कि आपके देखो कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है और 3 रो भी हैं, ठीक है। रो कॉलम बराबर है तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आप नंबर डाल लीजिए 1 2 3, ठीक है। तो रो कॉलम बराबर है, 1 2 3 डाला और इनका स्क्वायर करें, स्क्वायर कर दिया, सबका स्क्वायर करके इनका सम कर लीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे आपका 9 4 13 और 1 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके कितने स्क्वायर बनेंगे, 14। तो ट्रिक आपको समझ में आ गई। अगर आपके रो और कॉलम बराबर हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर इस तरीके से लिखने हैं, 1 2 3, इनका स्क्वायर करके इन्हें ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 14। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन 14। अगर यहाँ पे आप काउंट करते हैं, यानी कि एक करके एक एक काउंट करते हैं, तो आपसे गलती होने के चांसेस होते हैं और वहाँ पे आपको टाइम भी लगता है, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फिर से देखें, यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था, ये आपको ये फिगर नज़र आ रहा होगा, इसमें कितने बनते हैं, ठीक है। इसमें आपके 8 बनते हैं। तो आप कहेंगे 8 पहले वाले में बने, 8 दूसरे वाले में, 8 तीसरे वाले में, तो टोटल कितने हो गए, 24 हो गए। तो 24 तो बन गए, लेकिन एग्जामिनर ने आपसे गलती होगी इसलिए 24 ऑप्शन में भी दिया है। तो आप यहाँ पे पहला टिक ना करें, ठीक है। यहाँ पे पहला टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनसे जब ये 2 फिगर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो उनसे भी आपके ट्रायंगल बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे और कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं, तो आप देखेंगे एक ये ट्रायंगल बना और एक ये ट्रायंगल बना, ठीक है। 2 ये बन गए, ठीक है। सेम इसके अपोजिट में भी बनेंगे, एक ये बना है और आपका दूसरा ये बना है। तो आपके कितने बने हैं, 4 बने। तो 24 + 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, 28 होगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है रेक्टेंगल कितने बनेंगे फिगर में। तो गिवन फिगर दिया गया, इसमें रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल बनाने की, रेक्टेंगल एक जल्दी निकालने की ट्रिक क्या है, आप क्या करें, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कितने कॉलम है, 1 2 3, इस तरीके से यहाँ पे नंबर लिखें और ऐसे ही आप पहले कॉलम में भी लिखें 1 2 3, ठीक है। लिखा आपने 1 2 3, ठीक है। इसी तरीके से लिखेंगे, यही आपकी ट्रिक है, आपको फिगर दिख सकता है। यहाँ पे आपकी एक लाइन ज़्यादा हो जाएगी तो आप 4 तक जाएंगे, ठीक है, 4 लिखेंगे। अगर यहाँ पे एक लाइन और हो जाएगी तो आप क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे और यहाँ भी 4। तो अभी यहाँ पे 3 आपका है, ठीक है, 3 बॉक्स हैं, आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 5 1 6। सेम आपको यहाँ भी जोड़ना है, ये आपका कितना आ जाएगा, 3 2 5 1 6। और आपस में यहाँ भी 6 आया सम, यहाँ भी 6 आया और आपस में इसको
मल्टीप्लाई कर देना है, 6 × 6 36। तो यहाँ पे कितने रेक्टेंगल बनेंगे? 36। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे मैंने बताया? स्क्वायर में मैंने कैसे बताया था, वहाँ पे आपको क्या करना था, यहाँ पे नंबर लिख के, ठीक है, अगर यही होता वहाँ पे नंबर लिख के उनका स्क्वायर करके सम करना था। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल निकालना है तो आपको क्या करना है, 1 2 3 और यहाँ भी सीधे 1 2 3 इनको आपस में जोड़ा और यहाँ आपस में जोड़ा तो ये 6 आया, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे एक और होता तो यहाँ पे आप 4 करते तो 4 3 7 2 9 1 10, इस तरीके से 10 आता। फिर यहाँ भी आपका 4 होता तो यहाँ भी आप इसको 10 करते तो 10 हो जाते। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। आप एक बार बेसिक वीडियो भी जरूर देखें, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं और ट्रिक आसानी से समझाई भी है। और यहाँ भी मैंने आपको फिर से समझा दिया, स्क्वायर में कैसे निकाला और यहाँ पे रेक्टेंगल कैसे निकाले, समझ में आ गया होगा। पेंटागन कैसे निकाले वो भी आपको समझ में आया होगा। और आगे हम देखेंगे और कौन कौन से हमें फिगर में दिया है क्या निकालने को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे आपको फिर से बताना है ट्राइंगल कितने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। अब आपको यहाँ पे जो मैंने ट्रिक बताई वो फिगर दिखने चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना ये वाला फिगर, किसी को दिख रहा है ये फिगर? ये दिख रहा है। ठीक है, मैंने ये बोला था कि इसे हम टेढ़ा करके भी दिखाया था, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये देखो, दिख रहा है किसी को? ये फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको ये दिख रहा है ना। तो यहाँ पे कितने बनते हैं मैंने आपको बताया था, इसमें 8 बनते हैं। तो सीधे सीधे अब आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप कहेंगे 8 बनते हैं। अब आपको एक फिगर और दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है किसी को? ये फिगर, ठीक है, इसमें कितने बनते थे मैंने बताया था 1 2, इस तरीके से यहाँ पे 3 बनते हैं। तो ये दिख रहा है ना। तो आप देखें कहाँ पे दिख रहा है, आप ये देखें सबसे बड़ा वाला दिखा ना। तो इसमें आपके कितने बन गए? 3 इसमें बन गए। 8 यहाँ बने थे, 3 इसमें बन गए। और अब 2 और हैं बने हुए। ठीक है, ये तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, 2 ये हैं, तो 8 3 और 2, तो कितने हो गए? 8 2 10 3 13। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। जैसे आपको तुक्का ही लगाना है, अगर लास्ट में क्वेश्चन आता है और आपके पास टाइम कम है तो तुक्का आप कैसे लगाएंगे? आप देखेंगे कि जो मैंने ये फिगर दिखाया आपको यहाँ पे, तो आप मैंने यहाँ पे बताया 8 हैं, तो 8 है तो आपको ये तो सीधे सीधे दिख रहा है फिगर, तो आप यहाँ पे 7 में तो कभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, 7 यहाँ पे होगा नहीं, तो आपके यहाँ पे गलती, मतलब अगर आप तुक्का भी लगाएंगे तो फिर भी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। लास्ट में ऐसा होता है। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा तुक्का लगाने वाला जैसा है नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, आप आसानी से काउंट कर सकते हैं और आपको फिगर दिख रहे होंगे। तो आप देखेंगे पहली जो मैंने ट्रिक बताई थी उससे आप देख सकते हैं, इन ट्रिक से आपको ये सारे फिगर दिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। पहले आप ट्रिक से, अगर जो जो फिगर आपको दिखते हैं आप ट्रिक से निकाल लीजिए, बाकी जो ट्रिक से नहीं है उन्हें आप काउंट करें। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, अब देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में दोनों आपका सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे मिटा देता हूँ एक बार। सिमिलर क्वेश्चन है, देखो सिमिलर है ना, बस यहाँ पे क्या किया गया, हल्का सा चेंज किया गया है। चेंज क्या किया गया है, बस इस जो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना, इसे यहाँ कर दिया गया। ये दोनों सेम फिगर है, तो इसमें भी आपके कितने बनेंगे? 13 बनेंगे। कैसे? आप देख सकते हैं, एक तो आपको ये दिख रहा है यही फिगर, जिसमें मैंने आपको कितने बताए हैं? 8 बताए हैं, 8 यहाँ बनते हैं। और दूसरा फिगर आपको ये दिख रहा होगा बड़ा वाला, ठीक है, ये जिसमें आपके कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। तो 8 और 3 11 हो गए, और एक आपका ये 2, तो 8 3 11 और 2 13। तो आप देख रहे हैं कि सेम आपका क्वेश्चन पूछा गया सेम फिगर पे। ठीक है, बस फिगर को हल्का सा रोटेट कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रोटेट किया हुआ है और है आपका पूछा है आपका सेम गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे अब आपको बताना है समांतर चतुर्भुजों की संख्या। तो समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं बताएं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज आप ये कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज बताना है। तो समांतर चतुर्भुज आपका इस तरीके से होता है। तो ये आप कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं सेम होती हैं। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं सेम। तो आप ये देखें, रेक्टेंगल जो होता है ये भी आपका रेक्टेंगल है, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, समांतर चतुर्भुज ही होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए लेंथ में, तो ये आपका समांतर चतुर्भुज होगा। अब आप देखें सेम फिगर है, यहाँ पे हम अगर रेक्टेंगल निकालें, जो ट्रिक मैंने रेक्टेंगल में बताई थी उसी ट्रिक से आप समांतर चतुर्भुज भी निकाल सकते हैं,
क्योंकि मैंने आपको बताया है समांतर चतुर्भुज, आपको पता है रेक्टेंगल भी एक समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजा सेम होती है, तो आप उसी ट्रिक से निकाल दीजिए। तो मैंने आपको कैसे बताया है रेक्टेंगल वाले निकालने हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे नंबर लिखने हैं 1 2 3 और सेम यहाँ पे 1 2। अब इसे ऐड कर लेना है, ठीक है, इस डायरेक्शन में इन्हें ऐड करना है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 3 2 5 1 6 और यहाँ पे 2 1 3। तो इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3 को, तो आपका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने समांतर चतुर्भुज बनेंगे, 18 बनेंगे, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको करना है। बस रेक्टेंगल में होता है क्या है आपका, ये आपका 90 होता है, लेकिन ये आपका क्या होता है, समांतर चतुर्भुज ही होता है। ठीक है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो उसी ट्रिक से हमने इसे निकाला। बाकी अगर आपको ऐसे पसंद नहीं है तो आपके पास टाइम है, तो आप क्या कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। काउंट करके भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 तो आपको सीधे सीधे दिख जाएंगे। फिर आप देखेंगे एक आपको ये दिखेगा इस तरीके से 7, फिर ये 8, इस तरीके से आप करते लीजिए। या आप ऐसा कर लीजिए, हाफ फिगर में काउंट कर लीजिए, बाकी उसका सेम है। फिर उनको आप देखें 1 2 3 यहाँ बने, इस तरीके से 4 और एक ये आपका 5, ठीक है, 5 बन गए इस तरीके से। और एक आपका पूरा बड़ा वाला ये आपका 6, 6 यहाँ बने, 6 यहाँ भी बनेंगे सेम। तो 6 6 12 ये हो जाएंगे। फिर ऑप्शन एलिमिनेट करें, फिर इन दो फिगर से काउंट, जब ये दो फिगर मिलेंगे आपस में कनेक्ट होंगे तो उनसे भी आपका समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से बनेंगे 3, एक बड़े वाला, और ये आप देखेंगे इस तरीके से 3 ये बनेंगे, 12 3 15 हो जाएंगे। फिर आपका ये भी बनेगा इस तरीके से, ठीक है, अलग कलर से कर लेता हूँ, एक ये बनेगा, ये बनेगा और फिर ये बनेगा। आप इस तरीके से काउंट करते रहेंगे और आपसे गलती होने के चांसेस भी हैं। फिर एक बड़ा वाला भी बनेगा। तो इस तरीके से आप काउंट करके 18 भी निकाल सकते हैं। अगर आपको वो पसंद है तो वैसे करें, या ABCD यहाँ पे नंबर लिख के, ठीक है, अल्फ़ाबेट लिख के वैसे भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ट्रिक बता दी, आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल भी एक समांतर चतुर्भुज है। जैसे हमने वहाँ पर रेक्टेंगल निकाले, सेम मेथड से यहाँ पे हम समांतर चतुर्भुज निकाल लेंगे। फिर से बताऊँ आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 लिखना है, ठीक है, 3 है बॉक्स, और ऐसे ही आपको कॉलम में देखना है 1 2 यहाँ पे लिखेंगे। इसे आपने ऐड कर लेना है 3 2 5 1 6, और इसे आपने ऐड कर लेना है इस डायरेक्शन में 1 1 और 2 3, और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18। तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में देखें, यहाँ पे आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या। अब आप देखें कि एक फिगर तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा, आप यहाँ पे आप कह देंगे इसमें कितने हैं, 8। ठीक है, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, इसमें आप सीधे कहेंगे कितने हैं ट्रायंगल, 8 हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि 8 ये हैं, एक ये है, 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 ये हो गए, तो 8 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 12। तो इसमें आपके कितने त्रिभुज हैं, 12 हैं। तो आपको मैंने दिखा भी दिए, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, अब देखें यहाँ पे आपको वर्ग बताने हैं। तो वर्ग बताने मैंने आपको बताया था वर्ग कैसे निकालते हैं। पहले आप खुद से सॉल्व करें, फिर देखें आंसर क्या है। ठीक है, आप पहले ट्रिक जो मैंने बताई है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि आपके अगर रो और कॉलम बराबर होते, तो यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4, आप अभी इसे भूल जाइए, ये वाले फिगर को, और इसको भूल जाइए, आप सिर्फ इसमें देखिए, इसमें आप पहले निकाल लीजिए। ठीक है, इसकी तो मैंने ट्रिक बताई है, यहाँ तक ट्रिक बताइए। आपको वर्ग निकालने, स्क्वायर निकालने, तो इस यहाँ तक तो आप निकाल सकते हैं, ट्रिक से निकाल सकते हैं। आप देखें 1 2 3 4 कॉलम है और रो भी आपकी 4 ही हैं, तो 4 कॉलम है। तो इसमें ट्रिक क्या होती है, स्क्वायर निकालने की। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है स्क्वायर और रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ भी लिखते हैं और फिर इनको ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन स्क्वायर में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, चारों का स्क्वायर करके इनको आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके कितने, जो मैंने लाल से आपको यहाँ पे बॉर्डर में है, इसी में हम देख रहे हैं। ठीक है, अभी फिर जो बाहर हैं इनमें भी हम काउंट करेंगे। तो आप ये देखें, इसमें आपके कितने बन जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3, और 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16। तो आप देखेंगे 16 9 25, 25 और 4 29 1 30, 30 तो आपके बन गए। ठीक है, तो 30 आपके इसमें बन गए। और देखो गलती करने के लिए यहाँ पे 30 भी दिया है। अगर आप काउंट करेंगे ना, आपसे ज़रूर गलती हो सकती है, लेकिन अगर आप इस ट्रिक से करेंगे तो आप आसानी से करेंगे। तो 30 तो आपके सीधे सीधे बन गए। अब बाकी कौन कौन से बने, आप देखेंगे एक ये है,
एक ये है, एक ये है, तो 3 और दिख गया आपको, ठीक है। ये हमने ऐड नहीं किए थे उस समय, तो 3 और हो गए, 30 + 3 33 हो गए, ठीक है। अब देखो 33 ऑप्शन नहीं है, 34 है। अब एक और बना है, मैंने आपको बताया है जब भी कोई बात दूसरा फिगर आपस में कनेक्ट होगा तो उससे भी एक बनता है। तो जो आपका एक और बना है वो आपको ये है, ठीक है। ये भी आपका स्क्वायर है, स्क्वायर आपको पता होगा, सारी जो आपकी साइड होती हैं वो बराबर होती हैं। तो आप देखें ये भी आपका स्क्वायर है, तो आपका एक और बन गया। तो आप देखें 30 और 3 33 और एक आपका 34, तो आपके टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे? 34। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया सभी को किस तरीके से हमने करना है, और ट्रिक से आप देख रहे हैं आसानी से हम इसे कर ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो देखो डायरेक्ट जो मैंने ट्रिक बताई थी उसी से पूछा गया, तो इसमें कितने बनते हैं? इसमें तो 8 बनते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे देखें, इसमें बताएं कितने ट्रायंगल बनेंगे। ये आपके पास डायग्राम है, इस ये फिगर में बताएं कितने आपके ट्रायंगल बनेंगे। मैंने आपको ये ट्रिक बताई है ना, इसमें अगर आपके पास इस तरीके से होता है, शुरुआत में बताया था 1 2 इस तरीके से होगा। आपके 3 लाइनें हैं, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 ऐसे लिखेंगे और इनको आपस में ऐड करें, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितने बनेंगे? 6 बनेंगे इस फिगर में। तो यहाँ पे आप देखें कितनी लाइनें हैं, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 1 2 3 4, और इसमें भी 1 2 3 4, यानी कि इन सब में कितने बनेंगे? बराबर बनेंगे। तो यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके का फिगर है ना, इसमें 1 2 3 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? इन सब का सम करना है। तो आप देखें 4 3 7 2 9 1 10, तो यहाँ पे आपके 10 बन रहे हैं। तो 10 आपके यहाँ बनेंगे, 10 यहाँ, 10 यहाँ, तो कितने हो गए? 30 हो गए, 30 ये हो गए। एक आपको बीच में दिया गया है, 30 और 1 31 हो गए, ठीक है। गलती नहीं करनी है, देखो सारे ऑप्शन दिए गए हैं, 30 भी दिया गया है, 31 भी दिया गया है, तो आंसर 31 भी नहीं है। एक आपका और है, कौन सा? सबसे बड़ा वाला, ये वाला, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपके कितने बन जाएंगे? 30 1 31 और 1 32, ठीक है। तो टोटल आपके कितने ट्रायंगल बनेंगे? 32। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। गलती हो क्योंकि काउंट करने होते हैं, इसलिए ऑप्शन भी ऐसे दिए जाते हैं। किसी के 30 ट्रायंगल आते हैं काउंट करने में, किसी 31 आते हैं, तो गलती होती है इसलिए दिया भी जाता है। तो इस ट्रिक से आप अगर करेंगे तो आपसे गलती होने के चांस कम है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन हो गया, 32 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये फिगर में मैंने आपको बताया था सीधे सीधे कितने बनते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने बनते हैं। जब मैंने बताया था इस तरीके से 4 लाइनें आ जाती हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे कितने बनते हैं? 16 बनते हैं, शुरू में बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, ये भी आपका आसान क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के फिगर में कितने बनते थे? 3 बनते हैं इसमें, तो आपको दिख रहे होंगे 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 6 हो गए, और एक आपका ये है, तो 6 1 7 है, ठीक है। इसके अलावा और भी कहीं दिख रहे हैं किसी को, तो यहाँ पे आपके 7 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चन आए हुए थे रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है, बहुत सारी शिफ्ट हुई थी, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन वहाँ से उठाए हुए हैं, ठीक है, वहीं से लिए हैं। तो ये क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, ट्रिक आप जरूर देखें। उस ट्रिक से मैंने यहाँ पे आपको स्क्वायर भी बता दिया, समांतर चतुर्भुज भी बता दिया, पेंटागन भी बता दिया, रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं उसकी ट्रिक भी बता दी है, सारी ट्रिक बता दी है। और क्वेश्चन भी आपको जो आपके रेलेवेंट क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, लेटेस्ट एग्जाम में, वो आपको मैंने करा दिए हैं, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। बाकी आप और भी मेरी वीडियो देख सकते हैं काउंटिंग फिगर की, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ भी मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, और बेसिक भी मैंने बताया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बाकी आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप यहाँ पे मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे UPI ID है, आप जितना चाहें उतना सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट करें, जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, वो ना करें, लेकिन वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए ही क्वेश्चन तैयार करके दे रहा हूँ आपको, तो आप भी सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, बाकी आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।